हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शिवेश कुमार। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, हम फ्रेजल वर्ब के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स का कमेंट था, सर स्टैंड से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ से हम आपको स्टैंड से बनने वाली जो भी फ्रेजल वर्ब हैं उन सभी फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है आपकी स्टैंड अगेंस्ट। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टैंड अगेंस्ट, पास में खड़े होना या विरोध करना। जब किसी भी सेंटेंस में आपकी स्टैंड अगेंस्ट फ्रेजल वर्ब होती है तो श्योर उस सेंटेंसेस में यहाँ पर जो मीन बनने वाला है उसका वो बनेगा बेटा पास में खड़ा होना या फिर बनेगा विरोध करना। ओके बेटा, सेंटेंस में अगर आपके स्टैंड बाई आ जाता है, अगर सेंटेंस में स्टैंड बाई आया है तो श्योर सी बात है उस सेंटेंस में मीन होगा किसी की हेल्प करना। यहाँ स्टैंड बाई का मीन बनता है किसी की हेल्प करना, किसी का साथ देना, या तो हेल्प करना या फिर साथ देना। करेक्ट। उसके बाद में बात करते हैं स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मीन होता है किसी विचार का समर्थन करना। स्टैंड फॉर है किसी भी प्रकार के विचार का समर्थन करना, स्टैंड फॉर होता है। उसके बाद में है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मीन होता है डिस्टेंस बनाए रखना। स्टैंड ऑफ ध्यान रखना स्टूडेंट, स्टैंड ऑफ यदि आपके सेंटेंस में कहीं होता है तो डेफिनेटली आपके उस सेंटेंस में जो मीन बनेगा वो है डिस्टेंस बनाए रखना, यानी दूरी बनाए रखना। दूरी बनाए रखने के अर्थ के लिए स्टैंड ऑफ का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए स्टैंड ऑन। स्टैंड ऑन का मीन होता है बेटा किसी बात के ऊपर, किसी के अन्य के ऊपर डिपेंड रहना, निर्भर रहना या फिर आधारित। स्टैंड ऑन की बात करें निर्भर रहना या फिर आधारित। उसके बाद में देखिए बेटा स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर का मीन होता है किसी को बहुत ध्यान से देखना, किसी को बहुत ध्यान से देखना स्टैंड ओवर कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ड आपके दिया हुआ हो स्टैंड ओवर तो यहाँ से उसका मीन समझना है कि किसी को बहुत ही ध्यान, सॉरी स्टैंड आउट रह गए इससे पहले। स्टैंड आउट का मीन होता है अन्य से बेहतर होना। स्टैंड आउट का मीन क्या होता है बेटा? अन्य से बेहतर होना। स्टैंड ओवर का मीन होता है किसी को बहुत ध्यान से देखना, टकटकी लगा करके देखना। ओके। उसके बाद में है स्टैंड टू। स्टैंड टू का मीन होता है किसी हमले को रोकने के लिए तैयार। क्यों हो रहेगा यहाँ पर? रोकने के लिए तैयार। किसी भी प्रकार का कोई हमला हो उस हमले को रोकने के लिए तैयार रहना आपका यहाँ कहलाएगा स्टैंड टू। स्टूडेंट ध्यान दे, यहाँ से आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट इस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपको मिलेंगे। देखते हैं उसके बाद में आगे की जो फ्रेजल वर्ब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर स्टैंड वाली जो फ्रेजल वर्ब है वो बता दीजिए। ये टोटल जो फ्रेजल वर्ब है स्टैंड से रिलेटेड वो लगभग जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको मैंने बता दिया है। देखते हैं आगे की जो अपनी फ्रेजल वर्ब है वो। ओके, उसके बाद में देखिए आगे अपनी फ्रेजल वर्ब होगी बियर से बनने वाली। बियर का जनरली मीन होता है सहन करना। बियर का जनरली अपन मीन की बात करें तो होता है सहन करना। यहाँ पर आया बियर अवे। बियर अवे का मीन होता है बेटा जीतना, विन। बियर अवे का मीन क्या होता है? जीतना, विन। ओके, किसी भी मैच को जीतना, किसी भी अवार्ड को जीतना, बियर अवे। बियर विथ का मीन होता है बेटा बर्दाश्त करना, किसी भी चीज को सहन करना, बर्दाश्त करना, बियर विथ कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं मेरा बियर डाउन। बियर डाउन की बात करें कुचलना या फिर हम इसे कह सकते हैं पराजित करना। बियर डाउन कुचलना या फिर पराजित करना। उसके बाद में है बेटा बियर आउट। बियर आउट का मीन होता है पुष्टि करना, कंफर्म करना। किसी भी बात की पुष्टि करना या किसी भी बात को कंफर्म करना आपके बियर आउट कहलाता है। फिर उसके बाद में बात करें बेटा बियर ऑन। बियर ऑन होता है बेटा आपके संबंधित या फिर प्रभावित। बियर ऑन का मीन क्या होता है बेटा? संबंधित या प्रभावित। फिर होता है आपकी बियर अप। बियर अप का मीन होता है बेटा सामना करना। बियर अप का मीन क्या होता है? सामना करना। ये आपके टोटल बियर से बनने वाली फ्रेजल वर्ब है। आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में और भी फ्रेजल वर्ब का हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।